हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज से के बहुत ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ग्लोबल इंडेक्स। भाई जितने भी इंडेक्सेस 2021 में आए हैं, क्या क्या हम लोग कवर अप करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें इंडिया की रैंक क्या है, कौन सी कंट्री ने इसमें टॉप किया है, और ये जो इंडेक्स है वो रिलीज किसने करा है, ठीक है, मतलब पब्लिश किसने किया है, इन सभी को हम लोग कवर अप करेंगे, लेकिन मेमोरी ट्रिक से बिल्कुल, ताकि आप लोगों को एग्जाम में जाके कोई दिक्कत ना रहे और इजीली आप लोग एग्जाम में जाके इंडेक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। और याद रखिएगा, इंडेक्स से आप लोगों से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इसलिए इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा। आप लोगों के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, लगे आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डू सब्सक्राइब द लॉजिक पाठशाला चैनल, ताकि हम इस फैमिली को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा के बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। और देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है वैश्विक खुशहाली सूचकांक। इंडिया की रैंक देखो कितनी है, 139। ये सारी चीज़ें अपडेटेड हैं, क्योंकि कुछ इंडेक्स आपके नए भी आ गए हैं, इसलिए सारी चीज़ें अपडेटेड होंगी बिल्कुल। तो अच्छे से इसको करिएगा। फर्स्ट पोजीशन इसमें फिनलैंड की रही, और ये जो रिलीज़ करा है, यानी किसने इस इंडेक्स को दिया है, तो देखिए यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जो कि न्यूयॉर्क में है, उसके द्वारा इस सूचकांक को दिया गया। अब हम इसको याद कैसे करें, ये भी तो बहुत अच्छा तरीका है। देखो, हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, खुश। जब हम फन करते हैं तो फन करते टाइम हम बहुत खुश रहते हैं, या जब हम खुश होते हैं तो हम बहुत फन करना पसंद करते हैं। तो फन से हो जाएगा आपका फिनलैंड। और हमें देखो खुश 3 गुना खुश होना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर खुश हो तो अरे और खुश हो ना, 3 गुना खुश हो। तो 3 गुना, और 3 का गुना मतलब 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 3 3 सा 9 होता है। और 1 आपको लगाना है, क्योंकि भाई 39 पे तो हम नहीं हैं, तो याद रखना है हम किस पे हैं, 139 पे हैं। याद हो जाएगा। एक बार अगर आप अच्छे से इस वीडियो को कंप्लीट कर लोगे तो बहुत ईजिली आप इंडेक्स को कवर अप कर सकते हो। इसके बाद देखो क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यानी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। ये जारी किया गया। अब इसको जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इस बार इंडिया की जो रैंक रही है वो 140 पे रही है, और पिछली बार मतलब इससे जो प्रीवियस रैंक थी वो 112 नंबर पे थी। तो काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो गैप आया है। 112 से हम 140 पे पहुंच गए। और सबसे इसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन सी कंट्री है, आइसलैंड है। अच्छा, जेंडर गैप मतलब क्या हो गया कि हम जो लड़के लड़कियों में भेदभाव करते हैं, अंतर करते हैं ना, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, है ना। तो जेंडर गैप को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो बिल्कुल हमें आइस की तरह जेंडर गैप को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अब आप एक कोई ऐसा काम शुरू करोगे, देखो एक कोई काम शुरू करता है तो एक को देखकर 4 लोग और काम करना शुरू करते हैं, 4 को देख के फिर 40 लोग और काम करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम 140 इसको बनाएंगे कि कोई एक तो शुरुआत करे ना इसको तोड़ने की, इसको ब्रेक करने की। अब एक शुरुआत करेगा, 4 लोग उसको और देखेंगे तो 4 लोग उससे एनकरेज होंगे, और 4 लोगों को देख के 40 लोग और आएंगे इस चीज़ को करने के लिए। तो 140वीं रैंक किसकी है, इसमें इंडिया की है। ऐसे हमें इसको याद करना है। इसके बाद आता है आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी वैश्विक शांति सूचकांक। भारत की रैंक इसमें 135 नंबर पे है। पिछली बार भारत 139 पे था, ठीक है। थोड़ी सी रैंक इम्प्रूव हुई है। पहले पे इस पे अगेन इसमें पहले पे आइसलैंड है, और इसको जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने, ओके। तो आइसलैंड देखो हमारा जेंडर गैप में भी पहले नंबर पे, शांति में भी पहले नंबर पे। तो जेंडर गैप से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो कि आप जब आप जेंडर गैप हटा दोगे, ब्रेक कर दोगे, तो सब जगह शांति हो जाएगी। क्योंकि होता है ना, जब जेंडर गैप होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बॉयज़ को मिल जाती हैं, गर्ल्स को नहीं होती, तो शांति स्थापित नहीं हो पाती। ऐसे भी आप इसको बना सकते हो। एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो,
पीस का मतलब है शांति। और हम वाइट, जितने भी वाइट कलर्स होते हैं ना, वाइट एक शांति का प्रतीक होता है, आपको पता है। जैसे हमारे फ्लैग में जो वाइट कलर है वो शांति का प्रतीक है ना। तो आइस भी कैसी होती है, सफ़ेद रंग की होती है, तो वो भी एक शांति का प्रतीक है। ठंडा सुकून होता है ना शांति में, ऐसे ही आइस को हम शांति से रिलेट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके बता दिए। और अगर हमें शांति रखना है तो भाई तेरा मेरा तो नहीं करना पड़ेगा। भाई आप तेरा मेरा करोगे कि तेरा ये मेरा वो, तो शांति स्थापित नहीं हो पाएगी। तो तेरा मेरा आपको छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं ना कि पांचों उंगलियों को साथ लेके चलना चाहिए, मतलब आपको हर चीज़ को साथ लेके चलना चाहिए ताकि शांति स्थापित हो सके। तो इंडिया की रैंक यहाँ पे हमारी कितनी बन गई, 135 बन गई। क्लियर हो गया। बहुत इजी तरीका है, देखो इतना हार्ड नहीं है। आपको लगता होगी कि हम कैसे याद करेंगे यार इतना सारा, सब हो जाएगा। बस एक बार ध्यान से इस वीडियो को करना और उसके बाद आप जब क्वेश्चन देखोगे ना तो आप बहुत ईजी तरीके से लगा लोगे। आगे देखो हमारे पास है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें इंडिया के रैंक है 142। पहले पे रहा है नॉर्वे। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर इसके द्वारा इसको जारी किया गया। अच्छा, याद कैसे करें। अच्छा, प्रेस को फ्रीडम है, हम कह सकते हैं कि प्रेस को फ्रीडम है भी लेकिन नहीं भी फ्रीडम है, लेकिन हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि नो वे, प्रेस के पास कोई फ्रीडम नहीं है। क्योंकि देखिए प्रेस को भी मंत्रियों के नीचे रहना पड़ता है भाई। सारी प्रेस भी आपने देखा होगा, कोई किसी मंत्री की तारीफ करती है, कोई किसी मंत्री की तारीफ करती है। एक तरीके से वो उनके अंडर ही काम कर रहे हैं ना, है ना। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि प्रेस के पास फ्रीडम है, हमने कहा नो वे। लेकिन हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4 में से 2 लोगों को मिल जाती है फ्रीडम, मतलब हाफ लोगों के पास है फ्रीडम, क्योंकि वो अपनी मर्जी से थोड़ी बहुत चीज़ें पब्लिश कर पाते हैं, थोड़ी बहुत बातें बोल पाते हैं कि अरे वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लाइक ऐसा बोल पाते हैं। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि नो वे, बिल्कुल फ्रीडम नहीं है। हम इतना बोल सकते हैं कि 4 में से 2 लोगों को मिल जाती है, यानी आपके पास हाफ फ्रीडम है, हाफ फ्रीडम नहीं है। ऐसे आपको इसको याद करना है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, यानी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। इंडिया की रैंक क्या है इसमें, 121वें नंबर की। फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, सिंगापुर, और हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इसको जारी किया गया। अच्छा, याद कैसे करेंगे। अब देखो इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया। देखो इकोनॉमी की फ्रीडम का होने का मतलब क्या है कि आपके पास पैसा है, आप फ्री हो खर्च करने के लिए। लाइक हम ऐसा बना रहे हैं कि आपके पास पैसा है और आपके पास इकोनॉमी इतनी अच्छी है कि आप फ्रीडमली उसको खर्च कर पा रहे हो। तो जब आप फ्रीडमली खर्च करते हो तो आपका मूड भी अच्छा होता है, मज़ा आता है ना, ऐसा लगता है ला 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 ला, गाने गाने का मन करता है, क्योंकि आपके पास पैसा है और आप फ्री भी हो उसे खर्च करने के लिए। तो सिंग से हो गया सिंगापुर। उसके बाद आप क्या करते हो, एक दो करके खर्च कर देते हो। तो 1 से क्या हो जाएगा हमारा 121 जो है वो इसमें इंडिया की रैंक है। इसके बाद आपका आता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021, यानी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, और भारत की रैंक इसमें है 43rd नंबर पे। स्विट्ज़रलैंड इसमें पहली पोजीशन पर है और इसको किसने जारी किया, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने इसको रिलीज़ किया। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें, हम ऐसे बात करते हैं, देखो कंपटीशन की बात हो रही है। पूरे वर्ल्ड में आपने देखा होगा कि 4-3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो में बहुत कंपटीशन रहता है, हायर कंपटीशन रखती हैं वो ज़्यादातर। लाइक जैसे आपका USA हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया ना, 3-4 कंट्री। इंडिया भी अब देखो कंपटीशन में है भाई, इंडिया को भी हम कम नहीं समझ सकते। तो 4-3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। अब सब बाहर से आपने देखा होगा एक दूसरे के लिए स्वीट बने रहते हैं, है ना, कि हम तो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। और जब मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं कंट्रीज़ के लीडर्स की तो बड़ा स्वीटली बात करते हैं, लेकिन अंदर से तो कंपटीशन हर किसी के बीच में है ना। तो देखो 4-3 कंट्रीज़ से हो जाएगा 43, स्वीट से आपका हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। तो इसमें पहली पोजीशन ध्यान रखिएगा स्विट्ज़रलैंड की, और इंडिया ने इसमें 43rd रैंक हासिल करी। इसके बाद आपका आता है अगला इंटरनेट इंक्लूसिव इंडेक्स। तो देखिए इंटरनेट इंक्लूसिव इंडेक्स में भारत की रैंक है 49, फर्स्ट पे है स्वीडन, और इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। अच्छा, इंटरनेट आजकल आपने देखा होगा ना, ऐसा ज़रूरी बन गया है ना। लाइक आप
हम सो के उठते हैं ना, सबसे पहले फ़ोन ही चलाते हैं। हमारे दिन की शुरुआत ही कैसे होती है? हमारे दिन की शुरुआत ही इंटरनेट से होती है। हर कोई के साथ आजकल ऐसा ही हो रहा है, लेकिन हमें इंटरनेट को बहुत संभाल कर यूज़ करना चाहिए, कहीं चोरी ना हो जाए। चोरी से 4 हो जाएगा, ना से 9 हो जाएगा। तो 49 रैंक हो गई हमारी इंडिया की। और हर किसी के दिन की शुरुआत, तो दिन से मैंने यहाँ बनाया है स्वीडन। स्वीडन में दिन आ रहा है तो दिन से दिन हो जाएगा, ठीक है। स्वीट हमें स्विट्ज़रलैंड से रिलेट करना है और दिन हमें स्वीडन से रिलेट करना है, तो ऐसे हम इन दोनों को रिलेट करेंगे। इसके बाद देखो आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक रही है 120। मैंने प्रीवियस इसलिए बताई है क्योंकि इसी साल आपकी ये दोनों ही रिपोर्ट रिलीज़ हुई। पहले 170वीं रैंक आई थी इंडिया की, बट उसके बाद जो दोबारा से रिपोर्ट दी गई है यूएस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन के द्वारा, उन्होंने फिर इंडिया की रैंक कितनी बताई? 120। तो आपको 120 याद रखनी है। फिनलैंड ने इसमें टॉप किया है। तो देखो सतत विकास मतलब हमको रेगुलर, सतत विकास का मतलब क्या है? आपको रेगुलर डेवलपमेंट करना हो चाहिए। अगर आप सतत विकास करना चाहोगे, आपको रेगुलर डेवलपमेंट अपनी करनी है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। लेकिन आजकल आपने देखा होगा ना, बस हर कोई ना ज़्यादातर फ़न में लगा रहता है ना। किसी को भी देख लो, किसी एक को भी इंसान को लेके देख लो, वो बस फ़न में लगा रहता है। तो फ़न से फिनलैंड हो गया, बस एक इंसान से 1 और बस से 20 हो गया। तो 120 इंडिया की रैंक है। और हमें मेहनत करनी चाहिए किस चीज़ को लेकर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके। तो यहाँ पे हम किस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, वो भी हमारा इस टॉपिक से या इस ट्रिक से क्लियर हो गया। इतना बढ़िया लग रहा है? बिल्कुल। देखो बढ़िया लग रहा है तो मज़ेदार आपको लगना चाहिए बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखो इसके बाद हमारे पास कौन सी रैंक है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, यानी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसमें इंडिया रहा है 87 नंबर पे इस बार। प्रीवियस इंडिया की रैंक 74 थी इसमें। स्वीडन ने इसमें टॉप किया है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड में मिलेगा, इसके द्वारा इस सूचकांक को पब्लिश किया गया, रिलीज़ किया गया। तो देखो संक्रमण से हमें ना, या ट्रांजिशन से हमें संक्रमण से कोविड एकदम याद आ जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कोविड का संक्रमण फैला है ना, तो हमें कोविड सबसे पहले याद आ जाएगा जैसे ही हम संक्रमण देखेंगे, ठीक है। तो इसी से हम रिलेट करेंगे। तो कोविड के टाइम पे सलाह दी जाती है कि भाई हाथ पकड़कर साथ नहीं चलना, भाई दूर दूर चलना है, कहते हैं ना गैप होना चाहिए। तो हाथ पकड़कर आपको साथ में नहीं चलना है। तो देखो हाथ से 8 बनाएंगे, साथ से 7 बनाएंगे, तो 87 रैंक हो गई। और कोविड के टाइम पे भाई वैक्सीनेशन सभी को लगना चाहिए। और वैक्सीनेशन में क्या लगता है? सुई लगती है, लेकिन इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता। देखो मत सही है, और सभी को वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। अगर जिन भी स्टूडेंट ने नहीं कराया, प्लीज़ आप लोग ज़रूर करें और प्लीज़ अपना ध्यान ज़रूर रखें। तो सुई लगानी है, तो सुई से हमारा क्या हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा। तो बहुत अच्छा तरीका था ना, आई होप सो याद हो गया होगा। अगला देखो साइबर सिक्योरिटी। भाई साइबर सुरक्षा सूचकांक में इंडिया की रैंक रही है 10 नंबर पे और पहले नंबर पे है यूएस से। किसने इसको रिलीज़ किया? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने इसको रिलीज़ किया। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी आपको पता है कि बहुत ज़रूरी है। मतलब सिक्योरिटी आपको साइबर, मतलब जो ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं, फ्रॉड हो रहे हैं ना, उसमें सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन होता क्या है ना, देखो जो अमीर हैं वो तो आसानी से साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन में अगर कुछ फ्रॉड भी हो रहा है तो वो अपना सिक्योरिटी ले सकते हैं। लेकिन गरीब को ना 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि भाई इतना पैसा कहाँ होता है। गरीब इंसान जो बेचारा होता है वो तो 2 वक्त की रोटी ही खा ले, वही बहुत बड़ी बात होती है। ऊपर से साइबर सिक्योरिटी का खर्चा वो नहीं झेल पाएगा। तो ये हमें ऐसे याद करना है कि अमीर लोग तो कर लेते हैं, अमीर से हो जाएगा आपका अमेरिका, और गरीब को 10 बार सोचना पड़ता है। तो इंडिया की रैंक इसमें क्या है? 10वीं रैंक है। आगे देखो हमारे पास है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक रही 20वें नंबर पे, यूएसए ने टॉप किया और स्टार्टअप ब्लिंक ने इसको रिलीज़ किया। देखो स्टार्टअप का मतलब होता है, मान लीजिए आप कोई काम शुरू करना चाहते हो, लाइक अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो उसे बोलते हैं हम स्टार्टअप, ठीक है। तो स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, इन्वेस्टमेंट करने की तो बहुत ज़रूरत होती है। और इन्वेस्टमेंट कब करोगे? जब आपके पास पैसा होगा, तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और पैसे को हम लोग अमीर से रिलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्लियर हो गया? इसका मतलब अमेरिका ने इसमें टॉप किया।
अब रैंक हमें बतानी है 20वीं। तो क्या होता है ना, प्रॉब्लम तो बहुत आती है, मतलब प्लान तो हमारे पास होते हैं, लोगों के पास प्लान सभी के पास होते हैं कि चल भाई हम इस काम को शुरू कर सकते हैं, बस किस चीज़ की कमी हो जाती है, पैसे की कमी हो जाती है, क्योंकि भाई कुछ भी आप काम शुरू करोगे शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि पैसे की कमी हो जाती है। तो बस से हमारा हो जाएगा 20, इंडिया की रैंक इसमें कितनी है, 20। इसके बाद आता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यानी जलवायु जोखिम सूचकांक। भारत की रैंक रही 7वें नंबर की, मोजाम्बिक ने इसमें टॉप किया और जर्मन वॉच ने इसको रिलीज़ किया है। देखो क्लाइमेट रिस्क, भाई अगर हमारे क्लाइमेट को रिस्क होगा, भाई जलवायु को जोखिम होगा, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो साफ़ नहीं होगा, मतलब एकदम धुंधला धुंधला सा रहेगा। और आप सभी को पता है कि जब हमारा एनवायरनमेंट साफ़ होता है, आकाश हमारा मतलब स्काई साफ़ होता है, तो हमें क्या दिखता है, हमें रेनबो दिखता है ना। अच्छा, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि जब हम रेनबो को देखते हैं तो हमें बड़ा ही मज़ा आता है रेनबो को देखने में, है ना, क्योंकि बहुत सुंदर बहुत लगता है। लेकिन कब रेनबो दिखेगा, जब स्काई बहुत क्लीन रहेगा। लेकिन अगर आपका जलवायु जोखिम भी रिस्क है तो कैसे दिख जाएगा, तो रेनबो में 7 कलर से क्लियर हो गई रैंकिंग, मज़े से हमारा क्या हो जाएगा, मोजाम्बिक हो जाएगा। बढ़िया लगी ट्रिक, चलो आगे चलते हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत की रैंक है 14वें नंबर की, 14 नंबर की, और इंडोनेशिया ने इसमें टॉप किया, चैरिटीज़ एड फाउंडेशन ने इसको रिलीज़ किया। अच्छा, गिविंग का मतलब क्या होता है, गिव मतलब आप कुछ दे रहे हो, देने को से हम लोग रिलेट करेंगे दान करना, है ना। तो जब हमें हमेशा ना, देखो अगर हमारे पास कुछ भी है, हम इतना कैपेबल है, तो हमें दान करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए दूसरे लोगों को। तो एक काम करेगा तो एक को देखकर 4 लोग ज़रूर काम करेंगे, भाई एनकरेज होते हैं ना लोग एक दूसरे को देख के, तो और कहते भी हैं कि यार इन दोनों को देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हमें भी ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा फिर बोलते हैं लोग। तो इन दोनों से हो गया इंडोनेशिया, एक को देख के 4 लोग आते हैं, मतलब 1 4 से आपका क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2021 वैश्विक कौशल सूचकांक में भारत रहा 67 पे, स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया और इसे कोजीरा ने रिलीज़ किया है। तो देखो स्किल्स का मतलब ये नहीं होता कि हाँ आप में टैलेंट तो होना चाहिए, लाइक आपके अंदर कोई ना कोई स्किल होती है, किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को डांसिंग करना अच्छा लगता है, लाइक वो आपकी स्किल्स हो गई। लेकिन एक स्किल और भी होता है आपका स्वीटनेस, ठीक है, मतलब आप बहुत अच्छे बिहेव करते हो या बहुत अच्छे से बात करते हो, आपका तरीका बहुत अच्छा है, तो वो भी एक स्किल में आ जाता है, हम उसको मान रहे हैं। क्योंकि भाई हर कोई ऐसा नहीं होता, हर किसी से ऐसे नहीं बस की बात होती, हर कोई स्वीट भी नहीं होता, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि स्वीट होना भी क्या है, एक स्किल जैसा है, कौशल जैसा है। ओके, तो इसे हम याद करेंगे, इंडिया की रैंक को डायरेक्ट याद करना 67। अगला वेरी इंपॉर्टेंट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इंडिया के रैंक इसमें 85, फर्स्ट पोजीशन पर है जापान, और हेनलेन पार्टनर्स के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। तो देखो हैन से हम बनाएंगे बहन, हैन बहन, ठीक है। तो बहन से हम क्या बोल रहे हैं कि बहन ले यार पासपोर्ट ले और जा इंजॉय कर, बहन को बोल रहे हैं हम, और उसका पासपोर्ट देके कि ले भाई पासपोर्ट ले, जा इंजॉय कर। जा से हो गया जापान, लेकिन बहन को ये बात पची नहीं। भाई कैसे पचेगी, भाई अचानक से आके कोई बोल दे तुम्हें कि ले भाई पासपोर्ट लो और जा तू घूम के आ मज़े कर, तो ये बात तो किसी को भी पचेगी नहीं। 25 से हमारा हो गया 85, 85 को हिंदी में 85 बोलते हैं, तो इसे हम याद करेंगे इस तरीके से। अगला आता है देखो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 21। तो वैश्विक मारक क्षमता सूचकांक में इंडिया 4 नंबर पे है और यूएस से पहले नंबर पे है। ग्लोबल फायर पावर के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। अच्छा, अमीर और गरीब घर में, देखो अमीर घर हो चाहे गरीब घर हो, अगर आपके घर में बच्चा चोरी करता है, मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको पता नहीं होता, इतनी नॉलेज नहीं होती, मान लीजिए अगर वो चोरी कर ले, तो आपको उसको पावर दिखानी चाहिए। मतलब पावर का मतलब है उसको डांटना चाहिए, क्योंकि अगर आप डांटोगे नहीं तो उसको अपनी गलती रियलाइज़ नहीं होगी। और चाहे अमीर का घर हो चाहे गरीब का घर हो, भाई सभी में ऐसा होना चाहिए। तो अमीर से फिर अमेरिका हो गया, चोरी से 4 हो गया, पावर से हमारा हो गया फायर पावर, राइट। आगे देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, देखो ये 2020 की है, क्योंकि अभी 2021 की नहीं आई है, तो जब तक नहीं आएगी तब तक 20 वाली ही आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाएगी, इसलिए
क्लियर हो गया। आप मत सोचना कि मैम 21 की क्यों नहीं बताई। इंडिया की पोजीशन इस बार है 131, लास्ट ईयर 129 थी। नॉर्वे ने इसमें टॉप किया और यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको रिलीज़ किया। तो देखो हम इसे याद कैसे करेंगे भाई, मानव अपना डेवलपमेंट कर सकता है किसी भी तरीके से, क्योंकि भाई इतना माइंड होता है ह्यूमन के पास कि अगर उसका एक काम नहीं हुआ तो वो दूसरे काम को अपना कर सकता है। तो वो किसी भी तरीके से, वे मतलब हो गया तरीका, तो किसी भी वे से ह्यूमन अपना डेवलपमेंट कर सकता है। एक बार उसे प्लान करना है, फिर उस प्लान पे 3 बार सोचना है और फिर एक बार उसे कंप्लीट करना है। तो 131 हम ऐसे याद करेंगे कि हमने एक बार प्लान कर लिया। अब देखो कोई भी चीज़ आप प्लान करते हो तो उस पर थोड़ा सोचना भी होता है, ऐसे नहीं कि प्लान करा और एकदम करना शुरू कर दिया चाहे वो चीज़ गलत हो जाए। तो हमने प्लान किया एक बार, 3 बार उस पर सोचा और फिर एक बार में उसको कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से हमें 131 को याद करना है। आगे देखो है ईज़ ऑफ डूइंग इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 63। न्यूजीलैंड ने टॉप किया, वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। तो देखो आपने देखा होगा कि आजकल ना क्या होता है, 60 प्लस के भी जो लोग हैं ना वो बिज़नेस को शुरू करते हैं। बहुत इजी हो गया है देखो आजकल, क्योंकि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, तो इजी हो गया है बिज़नेस को शुरू करना। तो 60 प्लस के लोग भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए आगे आते हैं, आजकल नया नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। तो नए से न्यूजीलैंड हो गया। 60 प्लस से हमें थोड़ा सा हिंट लेना है, 63 यहाँ पर बिज़नेस की बात हो रही है, ईज़ की मतलब ईजी की बात हो रही है, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। इसके बाद है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 116, सिंगापुर ने टॉप किया, वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करता है यानी रिलीज़ करता है। तो भाई ह्यूमन की कैपिटल अच्छी होगी, कैपिटल का मतलब पूंजी, पूंजी मतलब धन, बिल्कुल भाई। अब आपके पास पूंजी है, आपके पास धन है, तो फिर वही बात है, आपका मन खुश रहेगा, गाना गाने का मन करेगा। और आप क्या करोगे फिर, एक एक करके सप्ताह के 6 दिनों में, भाई संडे को आराम करेंगे, संडे को नहीं तो हम सिर्फ 6 ही दिन खर्च करेंगे। तो एक एक करके सप्ताह के 6 दिन क्या करते हैं, फिर खर्च ही करते हैं। भाई होता है ना, जब किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना, वो खर्च भी बहुत ज़्यादा करता है। लिमिटेड पैसा होने पे ही लोगों को पता चलता है पैसे की इम्पॉर्टेंस क्या होती है। क्लियर हो गया। चलिए आगे आता है आपका ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 72, स्विट्ज़रलैंड ने इसमें टॉप किया है। इंस्टीट और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने साथ मिलकर इसको जो है वो रिलीज़ किया। तो देखो यहाँ पे हम ऐसे याद करेंगे कि देखो स्विट्ज़रलैंड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। स्विट्ज़रलैंड जाने का मन तो करता ही है, लेकिन बहुत कॉस्टली भी तो बहुत है ना, सोचना पड़ता है। तो स्विट्ज़रलैंड खूबसूरत होने के साथ साथ वहाँ पे टैलेंट भी बहुत है, खूबसूरती के साथ टैलेंट भी बहुत है। ठीक है, तो एक साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, खूबसूरती भी है और टैलेंट भी है। तो हम क्या करें, एक साथ, साथ का मतलब साथ, दो काम हो रहे हैं। तो 72 यहाँ पर क्या हो गई, इंडिया की रैंक हो गई। इसके बाद एक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इंडिया के रैंक है इसमें 8 नंबर पे और अफगानिस्तान ने इसमें टॉप किया। मतलब टेररिज्म कितना ज़्यादा है, लाइक उसमें है, ठीक है, ये नहीं कि कम है टेररिज्म। और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने इसको जारी किया। तो देखो आजकल आपने देखा होगा ना, आतंकवाद के बारे में ना अफवाहें भी बहुत फैलती हैं। मतलब कई बार न्यूज़ सच्ची भी होती है, लेकिन आजकल लोग अफवाह ज़्यादा फैला देते हैं आतंकवाद के बारे में आजकल। तो आज से हम बनाएंगे 8, ठीक है, और अफवाह से हम बनाएंगे अफगानिस्तान। क्लियर हो गया। आगे देखो डेमोक्रेसी इंडेक्स, लोकतंत्र सूचकांक में 53rd नंबर पे है, नॉर्वे इसमें फर्स्ट पे है और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको रिलीज़ किया। तो इसको आप लोग डायरेक्टली इसको याद करिएगा। आगे है देखो स्मार्ट सिटी इंडेक्स, 85 नंबर पे इंडिया है और इंडिया में हैदराबाद सिटी ने टॉप किया। सिंगापुर पहले नंबर पे है और इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। तो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी होगी तो सब कुछ पूरा होगा वहाँ पे, पूरे से हम सिंगापुर बना लेंगे, याद रखिएगा। इसके बाद है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो पर्यावरण के परफॉर्मेंस इंडेक्स में 168 नंबर पे है इंडिया, डेनमार्क ने इसमें टॉप किया। येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ कोलैब करके इसको रिलीज़ किया। तो देखो पर्यावरण का प्रदर्शन अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ हमें मार्क करना होगा। मार्क का मतलब ऐसा एम करना होगा ताकि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा परफॉर्म करे, हमारा अच्छा रहे एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मार्क करना पड़ेगा। तो ये थे आज की हमारी सारी की सारी इंडेक्सेस। आई होप सो ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट लगेगी और बहुत देखना आपको एग्जाम में बहुत आसानी भी
रहेगी हर चीज़ को करने में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी और इसका जो कि PDF जो होगा ना वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। एंड प्लीज़ सपोर्ट द लॉजिक पाठशाला चैनल। एंड आप जो भी कमेंट्स करते हो, जो आप अपना लव एंड सपोर्ट दिखाते हो, उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।